हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फेमस नाइजीरियन पोइट गैब्रियल ओकारा की एक बहुत ही फेमस पोएम वंस अपॉन अ टाइम को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पोएम की फुल एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ हम देखेंगे पोएम्स में यूज हुए फिगर्स ऑफ स्पीच एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने आपको एक लिस्ट दी है पोएम में यूज हुए डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स की। बट बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, I would request you that if you like the video, if you get any benefit from the video, please subscribe to my channel so that whenever a new video is uploaded, you can get the notification and get benefited. So, before starting the poem, हम पढ़ेंगे पोइट के बारे में। पोइट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट गैब्रियल ओकारा इज़ अ नाइजीरियन पोइट एंड नोवेलिस्ट, जिनका जन्म हुआ था नाइजीरिया में। इन्हें अफ्रीका का फर्स्ट मॉडर्निस्ट पोइट माना जाता है और इनकी फेमस पोएम्स जो हैं वो अफ्रीकन एंड नाइजीरियन कल्चर के बारे में है। अबाउट द पोएम वंस अपॉन अ टाइम, पोएम का बैकग्राउंड जो है नाइजीरियन इंडिपेंडेंस है। नाइजीरिया जो कि इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटेन से 1960 में। ऑल्दो द कंट्री वॉज पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, लेकिन ब्रिटेन के कल्चर ने नाइजीरिया के नेटिव कल्चर पर जो असर छोड़ा, कैसे लोगों की थिंकिंग बदल गई, कैसे लोग जो है ब्रिटिश कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हुए, कैसे उनके रहने का तौर तरीका, कैसे उनके बिहेव का तौर तरीका बदल गया, इस पोएम में वो दिखाया गया है। पोइट जो कि प्रेजेंट किया गया है एक ओल्ड मैन के तौर पर, ही इज़ टॉकिंग टू हिज सन अबाउट द कल्चर दैट यूज टू बी, जो हुआ करती थी और जो अभी कल्चर में चेंज हुआ है उसके बारे में। एंड साथ ही साथ पोइट एक विश करता है कि वापस से वो उन्हीं दिनों में लौट जाए जबकि लोग जेन्युइनली बहुत ही असलियत में एक दूसरे के लिए कंसर्न थे, उन लोगों के मन में एक दूसरे के लिए केयर थी। सो नाउ विल स्टार्ट द पोएम। वंस अपॉन अ टाइम सन दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स एंड लाफ विद देयर आइज। वंस अपॉन अ टाइम सन। So the starting of the poem goes like, once upon a time son. Someone is addressing his son. कोई व्यक्ति अपने सन को संबोधित कर रहा है। इट मीन्स अ फादर इज टॉकिंग विद हिज सन। एंड वंस अपॉन अ टाइम ये रियलाइज़ करवाता है कि जो नरेटर है, जो स्पीकर है, वो यहाँ जो है अपने किसी पुराने दिनों को याद कर रहा है, बहुत पुराने टाइम को। तो नोस्टैल्जिक टोन जो होती है, रिमेम्बरेंस की जो टोन होती है पोएम में हमें शुरुआत में ही देखने को मिल रही है। वंस अपॉन अ टाइम सन दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स, दे हियर फॉर द पीपल ऑफ नाइजीरिया। तो यहाँ नाइजीरियन लोगों की बात की जा रही है। नरेटर अपने बेटे से कह रहा है कि वो लोग जो अपने दिलों से हंसते थे, मतलब उनकी हंसी में उनकी जो है दिल भी शामिल होते थे, वो दिल से खुश होते थे, दिलों से हंसते थे। एंड लाफ विद देयर आइज, और उनकी आंखों में भी वही खुशी जो है वो दिखाई देती थी। मीन उनकी हंसी एक जेन्युइन हंसी होती थी, एक असली हंसी होती थी। एंड वो हंसी जो है उनके दिलों से थी और वो उनकी आंखों में दिखाई देती थी। But now they only laugh with their teeth while their eyes blow cold eyes search behind my shadow. लेकिन अब वो लोग जो है सिर्फ अपने दांतों से हंसते हैं। दांतों से हंसने का मतलब है सिर्फ वो दिखावे के लिए हंसते हैं, जबकि उनकी आइज़ जो कि एक बहुत ही मेटाफरिकल वे से प्रेजेंट की गई है, आइस ब्लॉक कोल्ड आइज। उनकी आइज़ जो कि आइस का एक ब्लॉक बन चुकी है। आइस ब्लॉक होने का मतलब है इमोशनलेस हो चुकी है। इमोशनलेस कोल्ड आइज जो है जिनमें अभी फीलिंग्स नहीं बची है। सर्च बिहाइंड माई शेडो, कि वो मेरी तरफ देख के हंसते हैं लेकिन उनकी आंखें कहीं ना कहीं मेरे पीछे ही देखती रहती है। मीन उनकी आइज़ में जो है वो अब खुशी नहीं होती, उनकी हंसी सिर्फ दिखावे की होती है। देयर वॉज अ टाइम इंडीड दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स बट दैट्स गॉन सन। आगे पोइट कहता है देयर वॉज अ टाइम इंडीड, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ टाइम इंडीड, मीन एक टाइम था। दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, जब लोग आपसे हाथ मिलाते थे। दे यूज टू शेक हैंड्स, यूज टू मीन किया करते थे। तो वो जब आपसे हाथ मिलाते थे तो वो अपने दिलों से मिलाते थे, मीन दिल से वो आपसे मिलते थे। बट दैट्स गॉन सन, लेकिन अब वो टाइम चला गया है। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स, अभी जब वो हाथ मिलाते हैं तो बिना दिलों के होता है, उनमें वो गर्मजोशी, वो अपनापन नहीं होता। वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स, वो अपने राइट हैंड से तो हाथ मिला रहे होते हैं लेकिन लेफ्ट हैंड जो है वो मेरी एम्प्टी पॉकेट्स को सर्च कर रहे होते हैं। यानी वो एक तरफ तो सामने वाले से मिल रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उनकी एक कोशिश रहती है कि सामने वाले की जो है हैसियत को जान लिया जाए। पॉकेट में हाथ डालने का मतलब वो देख रहे हैं कि सामने वाला कितना पैसे वाला है, लेकिन पोइट कहते हैं कि मेरी पॉकेट्स जो है वो एम्प्टी पॉकेट्स है, तो उन्हें मुझ में कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता, तो वो मुझसे इतनी गर्मजोशी से नहीं मिलते। तो फर्स्ट टू स्टेंजा जो पोएम के हैं उनमें पोइट ने थरोली रिप्रेजेंट किया है कि लोगों का रहन सहन जो कि दिल से था, जो कि
असली था, जो कि जेन्युइन था, लोग एक दूसरे के लिए कंसर्न थे, अब वो सिर्फ दिखावे का रह गया। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों में अपने बेनिफिट को देखने की कोशिश करते हैं, ना वो दिल से खुश होते हैं, ना वो दिल से दूसरों से मिलते हैं। फील एट होम, कम अगेन, दिस से। दिखावे में तो वो अक्सर कहते हैं फील एट होम, हमारे घर आए हो तो आप अपने घर जैसा ही फील करो, कम अगेन, फिर से आइए। दिस से कहने को तो वो कहते हैं एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम, लेकिन जब भी मैं वापस वहाँ जाता हूँ और फील एट होम करता हूँ, वहाँ घर जैसा ही फील करने की कोशिश करता हूँ, वंस ट्वाइस, एक बार वो मुझसे मिलते हैं, 2 बार वो मुझसे मिलते हैं, बट देयर विल बी नो थ्राइस, लेकिन तीसरी बार ऐसा मौका नहीं आता। फॉर देन आई फाइंड डोर शट ऑन मी, उस टाइम उनके दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाते हैं, वो सारी औपचारिकताएं ख़त्म कर देते हैं। यानी दिखावे के लिए वो कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो मुझे अपने घर भी नहीं बुलाना चाहते, या मुझे नहीं बुलाने का मतलब वो किसी को लोग अपने पास नहीं बुलाना चाहते। सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स सन, सो पोइट इज सेइंग हियर टू हिज सन कि मैंने भी इन लोगों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेज लाइक ड्रेसेज, मैंने सीख लिया है कि कैसे इंसान अपने फेसेज, अपने चेहरे वैसे ही बदल लेता है जैसे वो अपने ड्रेसेस बदलता है। इंसान सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक नया चेहरा अडॉप्ट कर लेता है, होम फेस, जैसे उसके घर का चेहरा, घर का एक अलग चेहरा होता है, ऑफिस फेस एक अलग होता है, स्ट्रीट फेस, गली में जब वो चलता है एक अलग चेहरा लेकर चलता है, होस्ट फेस, होस्ट यानी मेज़बान, जब वो मेज़बान होता है तो वो अलग चेहरा लेकर चलता है, कॉकटेल फेस, जब वो सोशल पार्टीज़ में जाता है, कॉकटेल पार्टीज़, वाइन पार्टीज़ में जाता है, तो उसका एक अलग चेहरा होता है, विद ऑल देयर कॉन्फॉर्मिंग स्माइल्स, और उनके साथ साथ वैसी ही उसकी कॉन्फॉर्मिंग स्माइल्स, कॉन्फॉर्मिंग मीन सेम, वैसे ही वो स्माइल भी अडॉप्ट कर लेता है, लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल। उसकी स्माइल उन चेहरों पर बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसे कि किसी पोर्ट्रेट, जैसे कि किसी तस्वीर पर एक फिक्स्ड स्माइल है जो नहीं बदलती। तो सिमिली की हेल्प से पोइट ने कहा है कि इंसान यहाँ अपने चेहरों को बदल रहा है, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने चेहरे बदल लेता है, यानी कि अपना आउटलुक बदल लेता है, लोगों से बिहेव करने का तरीका बदल लेता है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने चेहरे पर एक स्माइल अडॉप्ट कर लेता है, और वो स्माइल उस टाइम तक वहाँ उतनी ही फिक्स्ड रहती है। और पोइट कहता है कि लोगों से मैंने ये भी सीख लिया है, एंड आई हैव लर्न टू, और मैंने साथ ही साथ ये भी सीखा है, टू लाफ विद ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट। इन लोगों के साथ साथ पोइट कहता है कि मेरे एटीट्यूड में भी चेंज आ गया है, मैंने भी सीख लिया सिर्फ दांतों से हंसना, यानी दिखावे की हंसी हंसना, चेहरे से हंसना, एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट्स, लोगों से मिलना तो सही, हाथ तो मिलाना, लेकिन बिना दिल के। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से, मैंने भी ये कहना सीख लिया है, गुड बाय, व्हेन आई मीन गुड रिडेंस। गुड रिडेंस का मीन आपसे छुटकारा पाके अच्छा लगा। जनरली जब आप किसी के घर जाते हैं तो लोग गुड बाय कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो आपसे मिलके खुश नहीं है तो शायद उसके मन में ऐसा होता है कि गुड रिडेंस, अच्छा हुआ छुटकारा मिला, लेकिन वो सिर्फ कहते हैं दिखावे के लिए, वो गुड रिडेंस ना कहकर गुड बाय कहते हैं। तो पोइट कहता है कि मैंने भी गुड रिडेंस की जगह गुड बाय कहना सीख लिया है। टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, बिना खुशी हुए लोगों से मिलके मैंने ये कहना सीख लिया, ग्लैड टू मीट यू। यहाँ लोग जो दिखावे में जीते हैं उन्हें आपसे मिलके कोई खुशी नहीं होती, बिना ग्लैड हुए, बिना हैप्पी हुए वो आपसे कहते हैं ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलके खुशी हुई। एंड टू से, और साथ ही साथ पोइट कहता है कि मैंने ये भी कहना सीख लिया, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा, आफ्टर बीइंग बोर्ड, जबकि बात करके मैं वास्तव में बोर हुआ। मीन यहाँ इस दुनिया में जो है लोगों के, इस कंट्री में अभी जो है लोगों के दिखावे में, उनके कहने करने में, उनके फील करने में और उनके दिखावा करने में अंतर आ गया है। लोग यहाँ हंसते हैं लेकिन वो सिर्फ अपने दांतों से, अपनी स्माइल से हंसते हैं, दिल से नहीं हंसते। लोग जब हाथ मिलाते हैं तो वो सिर्फ अपने हाथों से मिलाते हैं, मन में उनकी किसी तरह की फीलिंग्स नहीं होती। किसी के घर से वापस जाने पर मन में होता है गुड रिडेंस की, अच्छा हुआ छुटकारा मिला, लेकिन दिखावे के लिए गुड बाय कहते हैं, बिना मिले, बिना खुश हुए मिलते हैं, लेकिन मिलके ये कहते हैं कि ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलके खुशी हुई। और सामने वालों की बातों से बोर होने के बावजूद भी वो ये कहते हैं इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू। तो पोइट कहता है कि मैंने भी इन लोगों के साथ रह रह के ऐसा ही सीख लिया है, मैं भी अपने पुरानी वैल्यूज़ को भूलकर ऐसा ही बन चुका हूँ। बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वॉट आई यूज टू बी। But the poet, he is not at all happy with his present condition.
वो अपने बेटे से कहता है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, आई वॉन्ट टू बी वॉट आई यूज टू बी। आई वॉन्ट टू बी, मैं वही बनना चाहता हूँ, वॉट आई यूज टू बी, जो मैं हुआ करता था। व्हेन आई वॉज लाइक यू, जब मैं तुम्हारे जैसा था। तुम्हारे जैसा होने का मतलब एक बच्चा था। बचपन जो इस तरह की छल कपट, इस तरह की दिखावे से पूरी तरह से दूर होता है, उसे कोई मतलब नहीं होता है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, आपको कैसा दिखावा करना है। तो पोइट अपने बच्चे से यही कह रहा है कि मैं बिल्कुल वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसा मैं तुम्हारे जितना था तब था। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स। मैं इन सारी म्यूटिंग वैसे साइलेंस होता है, लेकिन यहाँ जो है म्यूटिंग डर्टी के सेंस में है कि मैं इन सारी डर्टी थिंग्स को, जो मैंने नए तौर तरीके जो कि अच्छे नहीं हैं, इन सबको भूल जाना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई वॉन्ट टू रीलर्न, मैं रीलर्न करना चाहता हूँ, फिर से सीखना चाहता हूँ हाउ टू लाफ, कैसे हंसा जाए, दिल से कैसे हंसा जाए। फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज़ ओनली माई टीथ, क्योंकि अभी जब मैं हंसता हूँ तो मिरर में देखने पर ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे दांत दिखाई दे रहे हैं। लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंक्स, ये दांत बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। कंपैरिजन की कि ये हंसी इतनी पॉइजनस है, इतनी जहरीली है, जैसे कि एक स्नेक, एक सांप के बेयर होते हैं नेकेड, नंगे खुले। फैंक्स सांप के पॉइजनस टीथ को कहा जाता है कि ये जो दांत से हंसी है, यानी दिखावे की हंसी है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सांप के जहरीले दांत हो। तो पोइट कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों को, जो कि मैंने सिविलाइजेशन में चेंज के बाद सीखी है, जो इस नए दौर में मैंने सीखी है, मैं इन सबको भूल जाना चाहता हूँ। और मैं अपनी वही पुरानी हंसी, जो मैं अपने बचपन में हंसता था, मैं बिल्कुल वापस वही हंसी जो है वो हंसना चाहता हूँ। क्योंकि अभी मुझे मिरर में देखकर ये लगता है मानो मैं नहीं हंस रहा, बल्कि सांप की जो दो जहरीले दांत हैं वो दिखाई दे रहे हैं। टू शो मी सन हाउ टू laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. तो पोइट जो अपने बच्चे से कह रहा है, अपने बचपन की यादों को फिर से ताज़ा करने के लिए, अपने बचपन के तौर तरीकों को फिर से जीने के लिए, तो वो अपने बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा है, सो शो मी सन, इसलिए बच्चे तुम मुझे दिखाओ हाउ टू लाफ, कैसे हंसा जाए, कैसे एक इनोसेंट, एक जेन्युइन हंसी को हंसा जाए। शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल, मुझे वापस से सिखाओ कैसे मैं हंसता था, कैसे मैं स्माइल किया करता था। वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम, व्हेन आई वाज लाइक यू, जब मैं तुम्हारे जैसा था। सो हियर द पोइट हु इज़ लिविंग इन अ न्यू जनरेशन, हु इज़ लिविंग इन अ न्यू टाइम। नाइजीरिया की जो इंडिपेंडेंस हुई 1960 में, उसके बाद जो चेंजेस आए, पोइट जो कि उससे बिल्कुल नाखुश है। इन तौर तरीकों को देखकर पोइट फिर से अपने उसी पुराने टाइम में लौट जाना चाहता है, जबकि लोग जेन्युइनली एक दूसरे से कंसर्न थे। क्यों? क्योंकि अभी वो मानता है, अभी वो अच्छी तरह से जानता है कि यहाँ लोग दिखावे के लिए एक दूसरे के साथ है। वो आपके साथ तब तक ही है जब तक कि उन्हें आपसे बेनिफिट हो रहा है, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो वो अपने बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो बचपन की उसी इनोसेंट दुनिया में पोइट को वापस ले जाए। फर्दर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। तो स्टूडेंट, पोएम इज़ मेड अप ऑफ 7 स्टेंजाज। पोएम बनी है 7 स्टेंजाज से। स्टेंजाज 1 to 4 हैव 6 वर्सेज ईच ऑफ अनइक्वल लेंथ। 1 to 4 में 6 लाइन्स है, ईच ऑफ अनइक्वल लेंथ, हर लाइन की लेंथ जो है अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। स्टेंजा 5 हैज 8 वर्सेज। स्टेंजा 5 में 8 लाइन्स है। स्टेंजा 6 है 7 वर्सेज। स्टेंजा 6 में 7 लाइन्स है। स्टेंजा 7 हैज 4 वर्सेज। स्टेंजा 7 में 4 लाइन्स है। एंड द पोएम हैज इरेगुलर राइमिंग स्कीम। पोएम की राइमिंग स्कीम फिक्स्ड और रेगुलर नहीं है, बल्कि ये इरेगुलर है। तो 7 स्टेंजाज की एक पोएम जिसमें कि अलग अलग लेंथ की कुछ लाइन्स है। बात करते हैं हम फिगर्स ऑफ स्पीच की। पोएम में जो यूज हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिली। सिमिली इज अ कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स विद द वर्ड्स लाइक, सो, एज। आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेज लाइक ड्रेसेज। चेहरों को पहनना जैसे इंसान ड्रेसेस को पहनता है। देयर comforting स्माइल्स लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल। माई टीथ लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंक्स। देन मेटाफर when one thing is directly given the form of another। जब एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरे की रूप दे दिया जाए। सिमिली में सिर्फ कंपैरिजन होता है लाइक, सो, ऐसे। और मेटाफर में एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरे की फॉर्म दे दी जाती है। यहाँ आइस ब्लॉक कोल्ड आइस, आइस को फॉर्म दी गई है किसकी? आइस ब्लॉक की, बर्फ़ के टुकड़ों की। पैरेललिज्म, जब सेम टाइप के वर्ड समानांतर चलते हैं, लाइक होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, कॉकटेल फेस, ये पैरेललिज्म है।
कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंट स्टूडेंट्स होता है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन, जहाँ एलिट्रेशन वर्ड के बिगिनिंग में रिपीटिशन होता है, लेकिन कॉन्सोनेंस जो होता है वो वर्ड के मिडिल या एंड में होता है. वंस, ट्वाइस, स साउंड जो है वो यहाँ रिपीट हो रही है, बट दैट्स गोन सन, न साउंड जो है वो यहाँ रिपीट हो रही है, तो ये है कॉन्सोनेंस. फर्दर टफ वर्ड्स जो कि यूज़ किए गए हैं पोएम में, कन्फर्मिंग मीन्स सेम टाइप, कॉकटेल अ काइंड ऑफ वाइन, गुड रिडेंस मीन हैप्पी टू बी फ्री ऑफ समथिंग, किसी से फ्री होके आज़ाद होके छुटकारा मिल के अच्छा लगना, एंड अनलर्न फॉरगेट और लर्निंग, सारी चीज़ें जो आपने सीखी उनको भूल जाना. म्यूटिंग, म्यूटिंग यहाँ है जो डर्टी, रीलर्न फिर से सीखना, बेयर मतलब ओपन, नेकेड खुले बिना कवरिंग के, फैंक्स मतलब स्नेक्स पॉइजनस टीथ. सो स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड द पोएम वंस अपॉन अ टाइम. पोएम को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, फिगर्स ऑफ स्पीच देखी है, टफ वर्ड्स हमने पोएम के देखे हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम, एंड वंस अगेन you are requested to revise the poem so that you can understand the deep meaning thoroughly. So we'll meet with the next video. Till then, keep learning, enjoy literature. Thank you.